हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैप्सूल के बारे में कि कैप्सूल क्या होते हैं और कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप डी फार्मा और बी फार्मा के नोट्स घर पे मंगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जहां पर भी आपको ये नोट्स मंगाने हैं, एड्रेस को फिल करिए। 7 दिन के अंदर ये नोट्स आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इन नोट्स को अपने घर पे मंगाइए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैप्सूल के बारे में कि कैप्सूल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। कैप्सूल की जो पीडीएफ है वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं कैप्सूल के बारे में कि कैप्सूल क्या होते हैं। तो बताइए कैप्सूल क्या होते हैं। कैप्सूल जो होते हैं वो आपके सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं। कैप्सूल इज अ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म meant for oral use in which one or more medicaments are enclosed in a cell made up of gelatin। अब कैप्सूल क्या होते हैं? सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं। इनको हम कैसे यूज करते हैं? इनका यूज हम लोग ओरली करते हैं। अब कैप्सूल बने किसके होते हैं? जिलेटिन के बने होते हैं। जो भी आपका मेडिकामेंट होता है वो जिलेटिन कैप्सूल के अंदर क्या कर दिया जाता है? इनक्लोज्ड कर दिया जाता है। कैप्सूल के एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी आपके विटामिन के कैप्सूल होते हैं और एमोक्सिसिलिन ईटीसी। अब कैप्सूल क्या होते हैं? कैप्सूल जो होते हैं आपके सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं। कैप्सूल को हम ओरली यूज करते हैं। कैप्सूल बने किसके होते हैं? जिलेटिन के बने होते हैं। जो भी आपका मेडिकामेंट होता है वो जिलेटिन की कैप्सूल के अंदर क्या कर दिया जाता है? जिलेटिन की सेल के अंदर इनक्लोज्ड कर दिया जाता है। कैप्सूल के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। कैप्सूल के एडवांटेज की बात करें तो आपको कैप्सूल के बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो दी आर इजिली एडमिनिस्टर्ड। जो कैप्सूल होते हैं उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। दी आर रेस्टलेस और ऑर्डरलेस। जो आपके क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। 100% बायोएबिलिटी। अब ये 100% बायोएबिलिटी क्या है कि जैसे ही हम खाते हैं पेट के अंदर पूरे के 100% के अंदर क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर। इनको आसानी से बनाया जा सकता है। द टेस्ट ऑफ द बिटर सब्सटेंस कैन बी मास्क्ड बाय ए जिलेटिन सेल। आपके कैप्सूल किसके बने होते हैं? जिलेटिन सेल के बने होते हैं, मतलब कि जिलेटिन के बने होते हैं। जो भी आपका मेडिकामेंट बिटर टेस्ट का होता है उसे क्या करते हैं? जिलेटिन सेल के अंदर भर देते हैं और बंद कर देते हैं। जो भी आपका बिटर सब्सटेंस होता है तो वो क्या हो जाता है? मास्क हो जाता है, मतलब कि उस जिलेटिन कैप्सूल के अंदर भर जाता है, जिससे कि हमें बिटर टेस्ट नहीं लगता है। दे आर मिनिमम एक्सिपिएंट। इसमें कम से कम एक्सिपिएंट की जरूरत होती है। तो ये क्या है? आपके कैप्सूल के एडवांटेज हैं। कैप्सूल के डिसएडवांटेज क्या क्या है। कैप्सूल के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, नॉट सुटेबल फॉर हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक पोटेशियम क्लोराइड। अब जो कैप्सूल होते हैं, जो भी आपके हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनके साथ सुटेबल नहीं होते हैं। अब हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि आपका पोटेशियम क्लोराइड, इनके साथ क्या होता है? ये सुटेबल नहीं होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर हाईली हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। जो भी आपके हाईली हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं उनके साथ भी ये सुटेबल नहीं होते हैं। डिमांड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। इनको स्टोर करने के लिए में एक स्पेशल जगह की क्या होती है? जरूरत होती है। कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं। कैप्सूल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो कैप्सूल के टाइप की बात करें तो कैप्सूल आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सेकेंड है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कैप बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो भी आपका ग्रेन्यूल्स होता है, पाउडर होता है, उसको भरा जाता है। उसके बाद ऊपर से क्या कर दिया जाता है? कैप को लगा दिया जाता है। तो आपके जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन आपका एक ही पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये 2 टाइप हैं आपके कैप्सूल के। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करें तो क्या होता है? दी हैव टू सेपरेट पार्ट्स। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसके
दो सेपरेट पार्ट्स होते हैं, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड होता है वो। ऊपर वाला क्या होता है आपका कैप होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है बॉडी होती है। बॉडी में क्या होता है, जो भी आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं, पाउडर होते हैं, उनको फिल करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं कैप को लगा देते हैं। तो दो पार्ट आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के होते हैं, कौन कौन से, बॉडी और केप। मोस्टली सिलेंड्रिकल इन शेप। अब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो किस शेप के होते हैं, वो आपके सिलेंड्रिकल शेप में अवेलेबल होते हैं। Plasticizers is used in more amount which are responsible for hardness of gelatin. अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को हार्ड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं, और जबकि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, जिससे कि जो आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के एग्जाम्पल की बात करें तो एमोक्सिसिलिन कैप्सूल आपने देखा होगा, वो क्या है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का एग्जाम्पल है। जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए हम लोग सॉलिड्स का यूज करते हैं, जितनी भी आपकी सॉलिड ड्रग होती हैं उनका यूज करते हैं। अब सॉलिड ड्रग के अंदर किसका किसका यूज करते हैं, पाउडर का यूज करते हैं, पैलेट्स का यूज करते हैं, ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं। किसके, सॉलिड ड्रग में हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, पाउडर ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं। सेमी सॉलिड भी आपके कैप्सूल आते हैं। सेमी सॉलिड कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या क्या भरते हैं, सस्पेंशन भरते हैं और पेस्ट, जितने भी आपके पेस्ट होते हैं वो सेमी सॉलिड में भरते हैं। लिक्विड कैप्सूल भी आते हैं, उसके अंदर हम लोग जितना भी आपका नॉन एक्वस लिक्विड होता है उसको फिल करते हैं। तो कैप्सूल को बनाने के लिए हम लोग सॉलिड का यूज करते हैं, सेमी सॉलिड का यूज करते हैं और लिक्विड का यूज करते हैं। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो किन किन साइज में अवेलेबल होते हैं? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपके काफी साइज में अवेलेबल होते हैं। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर अवेलेबल इन वेरियस साइज डिसाइडेड बाय नंबर 000 to 5। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं बहुत सारे आपके साइज में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब उनको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैप्सूल सबसे बड़ा है और कौन सा कैप्सूल सबसे छोटा है, तो उनके वेरियस साइज में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उनके नंबर के हिसाब से हम उनको डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैप्सूल आपका सबसे बड़ा है, कौन सा कैप्सूल सबसे छोटा है। तो 000 नंबर का जो आपका कैप्सूल होगा वो सबसे बड़ा कैप्सूल होगा, और 5 नंबर का जो कैप्सूल होगा वो सबसे छोटा कैप्सूल होगा। तो ह्यूमन यूज एम्पटी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर फाउंड इन 8 साइज। जो आपके कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, वो 8 साइज में अवेलेबल होते हैं। लार्जेस्ट साइज की बात करें, 000 नंबर का जो कैप्सूल होता है वो सबसे बड़ा कैप्सूल होता है, और 5 नंबर का जो आपका कैप्सूल होता है वो सबसे छोटा कैप्सूल होता है। फिर है आपका द वेट ऑफ कैप्सूल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पाउडर यू आर यूजिंग। अब कैप्सूल में कितना वेट होना चाहिए ये उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना आपका कैप्सूल है और उसके अंदर हम कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि 000 नंबर का जो कैप्सूल है वो सबसे बड़ा कैप्सूल है, उससे छोटा आपका 00 नंबर का होगा, फिर 0 का, उसके बाद 1 2 3 4 5, मतलब कि 000 नंबर का कैप्सूल सबसे बड़ा होगा, और वैसे ही संख्या घटती चली जाएगी। फिर 5 नंबर पे जो कैप्सूल आता है वो सबसे छोटा कैप्सूल होगा। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करें तो इट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म विच लिक्विड सेमी सॉलिड और पेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग इज फिल्ड इनसाइड द जिलेटिन लेयर। जैसे कि आपके जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ये भी आपके सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये भी आपके जिलेटिन के बने होते हैं। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए हम किन किन मटेरियल का यूज करते हैं, लिक्विड भरते हैं, उसके अंदर सेमी सॉलिड का यूज करते हैं, और जितने भी आपके पेस्ट होते हैं जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के एडवांटेज क्या क्या है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के एडवांटेज की बात करें तो इम्प्रूव बायो एबिलिटी। जो बायो एबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। सॉफ्ट नेचर सो डिजोल्व इजिली। इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज इजी बाई कलर साइज एंड शेप। अब जो आपके इस टाइप के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं अलग अलग साइज और अलग अलग शेप में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और इनके बहुत ही सारे कलर होते हैं। तो ये आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के एडवांटेज हैं। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के डिसएडवांटेज क्या क्या है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के डिसएडवांटेज की बात करें तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर। अब जो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो क्या होते हैं, मॉइस्चर के साथ हाईली सेंसिटिव होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। जैसे कि हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है,
कि अदर डोजेस फॉर्म, जैसे कि और कोई हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो वो आसानी से बन जाएगा। उसकी तुलना में अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बना रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा उसकी प्रोसेस क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। वीडियो में हम लोगों ने कैप्सूल के बारे में कंप्लीट बात की। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैप्सूल किससे बने होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।